अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हबीब यमनी कैसे मुसलमान हुआ? वाक़या कुछ इस तरह है कि अबू जहल ने अपने बहुत ही करीबी दोस्त हबीब यमनी को ख़त लिखकर बुलाया कि वो मक्का आए और मक्का वालों को इस्लाम से रोकने में उसकी मदद करें। अबू जहल ने हबीब यमनी को एक ख़त लिखा और ख़त में और बातों के अलावा ख़ास तौर पर यह लिखा कि हमारे पास एक नौजवान है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, वो हमें बहुत ख़राब करता है। आप हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और दोस्त वही होता है जो मुश्किल के वक्त काम आए। अब हम पर एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। आप मक्का में आए और यहाँ आकर हमारे दरमियान को अच्छा सा फैसला करके हमारा ये रोज़ाना का झगड़ा ख़त्म कर दें। हबीब यमनी को ख़त मिला तो उसने अपनी बीवी से मशवरा करके मक्का की तरफ सामान सफ़र बांधा और मक्का की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मक्का में अबू जहल ने तमाम कुफ़ार को इकट्ठा किया और कहा कि हबीब यमनी आ रहा है और ज़ाहिर है कि वो मुसलमानों के आखिरी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाएगा। तुम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना, मुसलमानों के रसूल का इस्तकबाल ना करना। और फिर अचानक हबीब यमनी भी मक्का में पहुंच गया। बैठने के बाद दलाइल सुनने शुरू किए। यमन के शहनशाह हबीब यमनी ने कहा कि जो तकलीफ़ है वो खुलकर बयान करो। अबू जहल बोला कि ए दोस्त, हमको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ से बहुत ही तकलीफ़ है। वह हमको कहता है कि मेरे एक खुदा को मानो और बाकी तमाम खुदाओं को छोड़ दो। हबीब यमनी बोला कि ए अबू जहल, तुम्हारे कितने खुदा हैं? अबू जहल बोला कि मत पूछो जी, हमारे तो बहुत सारे खुदा हैं, फिर भी हमारी पूरी नहीं पड़ती। यही तो हमारी परेशानी है। देखो ना जी, हमारा पानी देने वाला खुदा अलहदा है, हवा देने वाला खुदा अलहदा है, कपड़े देने वाला खुदा अलहदा है, सेहत और तंदुरुस्ती देने वाला खुदा अलहदा है, बारिश बरसाने वाला खुदा अलहदा है, दुश्मनों पर फतेह देने वाला खुदा अलहदा है। और क्या बताऊं जी, हमारे तो बहुत सारे खुदा हैं। 360 खुदा तो हमने खाना काबा में रखे हुए हैं, हमारी तो फिर भी पूरी नहीं पड़ती। अब शाह यमन बोला कि ए अबू जहल, मुसलमानों के रसूल क्या फरमाते हैं? अबू जहल ने कहा, वो कहता है कि मेरा एक खुदा है। हमें यही तो परेशानी है कि हमारे इतने खुदा हमारा काम नहीं चला सकते, तो उसका एक खुदा किस तरह सारी मखलूक को संभाल सकता है? हबीब यमनी बोला कि ए अबू जहल, तुम्हारी इन तमाम बातों से पता चला कि तुम्हारे बहुत सारे खुदा हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुदा है। तमाम कुफार ने कहा कि हाँ जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। अब शाह यमन ने कहा कि मुसलमानों के नबी से भी बात हो जाए, मैं उनके पास भी जाता हूँ। तो अबू जहल फ़ौरन बोला कि ए शाह यमन, ए मेरे दोस्त, उसके पास जाने वाली बात गलत है। अबू लहब बोला, जाने दो। अबू जहल ने कहा कि तेरी तो मत मारी गई है। आज तक जो भी गया फिर वापस नहीं आया, उसी का होकर रह गया। सदीक़ अकबर गया, वापस नहीं आया। उमर बिन खत्ताब गया, वापस नहीं आया। बिलाल हबशी गया तो उसी का ग़ुलाम बन गया। उस्मान गनी गया तो वो वापस नहीं आया। ये उसके पास जाने वाली बात गलत है, कोई और बात है तो करो। हबीब यमनी बोला, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखकर यहाँ बुला लेते हैं। तो तमाम कुफ़ार मक्का ने कहा, हाँ हाँ, ये बात ठीक है। हबीब यमनी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख़त लिखा, जिसमें और बातों के अलावा ख़ास तौर पे ये बात दर्ज थी कि हुजूर, अगर आप तशरीफ़ ले आएँ तो बहुत अच्छा है, वरना मैं ख़ुद आपकी बारगाह अक़दस में हाज़िर हो जाऊँगा। वो ख़त एक कासद के ज़रिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में भेजा गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो ख़त पढ़ा और सहाबा किराम से मशवरा फरमाया और हुक्म फरमाया कि अबू जहल ने अपने दोस्त हबीब यमनी को बुलाया है ताकि मक्के वालों को इस्लाम से रोकने में उसकी मदद करे। अब हबीब यमनी ने लिखा है कि मैं फ़लाँ जगह सरदारान कुरैश के साथ बैठा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। ये रात का वक़्त था, चाँद की 14वीं तारीख थी और चाँद पूरे आबो ताब के साथ चमक रहा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा फरमाया कि तुम्हारी क्या राय है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। हो सकता है किसी पर आपकी नज़र पड़ जाए और उसको ईमान की दौलत नसीब हो जाए।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए। हबीब यमनी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया कि आप किस बात की दावत देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तौहीद और अपनी रिसालत की। तो हबीब यमनी बोला कि आपके पास मौजज़ा क्या है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए हबीब यमनी, जो तू चाहे। हबीब यमनी बोला कि मैं दो मौजज़े देखना चाहता हूँ, एक तो ये कि चाँद को दो टुकड़े कर दें और दूसरा मुतालबा फिर अर्ज़ करूँगा। आपने फरमाया चल कोहे सफ़ा पर। हबीब यमनी अपने साथियों तमाम सरदारान कुरैश के साथ और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबाए किराम के साथ कोहे सफ़ा पर पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए हबीब यमनी, तू और तेरे सरदारान कुरैश साथी इस चाँद को अच्छी तरह देखने। फिर आपने चाँद की तरफ उंगली से इशारा किया। चाँद के दो टुकड़े हो गए और इन टुकड़ों में इतना फासला हो गया कि एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ था और दूसरा टुकड़ा पहाड़ की दूसरी तरफ था। बहुत देर तक सरदारान कुरैश और मक्के वालों ने इस मंजर को देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को अपनी जगह पर मिल जाने का इशारा किया। जैसे ही उंगली का इशारा किया, दोनों टुकड़े अपनी जगह जाकर इस तरह मिल गए जैसे कभी जुदा हुए ही नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए हबीब यमनी, दूसरा मुतालबा बयान कर। बोला कि हुजूर खुद मालूम कर ले मेरे दिल में क्या है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे एक लड़की है, लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, बहरी है, जवान हो चुकी है और तू चाहता है कि या तो उसे शिफा मिल जाए या वो लड़की मर जाए। आपने फरमाया कि जा, उसे शिफा हो गई और तू यहाँ कलमा पढ़ ले। हबीब यमनी ने फौरन ही कलमा पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। बहुत सारे मक्का वाले इस मंजर को देखकर मुसलमान हो गए। अबू जहल बदबख्त ने कहा कि ये तो सबसे बड़ा जादू है। शाह यमन बड़ी तेज़ी के साथ मक्का से रवाना हुआ और अपनी सवारी को बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ाने लगा। रास्ते में किसी ने पूछा कि ए हबीब यमनी, इतनी तेज़ी के साथ क्यों जा रहे हो? तो हबीब यमनी ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे नबी की दुआ पहले पहुँचती है या मैं अपने घर में पहले पहुँचता हूँ। शाह यमन ने अपने दरवाजे पर जाकर आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो। तो अंदर से लड़की ने कहा कि अब्बा जान ठहरे, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। जब लड़की ने दरवाज़ा खोला तो उसकी ज़बान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी था। तो पूछा कि बेटी ये क्या माजरा है? तू तो बीमार थी, अपाहज थी, चल फिर नहीं सकती थी, फिर तू अचानक कैसे तंदुरुस्त होगी? कैसे तुझे शिफा मिल गई? बेटी ने जवाब दिया कि अब्बा जान 14वीं रात का चांद था, मैं सो रही थी, मेरी वालदा ने देखा कि अचानक चांद दो टुकड़े हो गया। मेरी माँ ने डर कर मुझे भी उठा दिया, कहने लगी कि शायद क़यामत करीब आ गई है। कुछ देर बाद वो चांद अचानक अपनी असली हालत पर आ गया। उसके बाद हमारा मकान खुशबू से भर गया। अचानक मेरे सर पर एक रहमत वाला हाथ आया, उसका जिसकी ठंडक मैंने अपने सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक महसूस की। तो मेरी ज़ुबान भी ठीक होगी, मेरे कान भी ठीक हो गए, मेरी आंखें भी ठीक हो गई और मेरे पाँव भी ठीक हो गए। अल्लाह ताला हम सब को क़यामत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफात नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।